तुम लोग खाली पढ़ लो, यही हमारे लिए काफी है, बाकी बातों को छोड़ दो। जो हम तुम्हें देने आए हैं तुम ऑब्जर्व करो, जो किसी और को देने आए हैं वो कोई और ऑब्जर्व करेगा। हमारा काम है मैथ को पढ़ा लेना। यहाँ देख लो तो जो ना ऐसे करते वो मेरे से पूछ लो यहाँ सर ये नहीं आया, और जो हम करना चाहते हैं, जो हम डिसिप्लिन में जितना रखना चाहते हैं वो रखे, है ना, वो जरूर करना चाहिए। x राइट टू पावर n minus 1 dx, x राइट टू पावर n सर कैसे हो +1 प्लस कर दीजिए, x राइट टू पावर n को t रेट कर दो, क्या हो जाएगा n x राइट टू पावर n minus 1 dx इक्वल टू dt। तो आपका हो जाएगा x राइट टू पावर n अपॉन x n dx इक्वल टू dt। x राइट टू पावर n dx dx upon x is equal to dt upon x राइट टू पावर n upon n। आप यहाँ पे लिखो 1 upon n dx upon x के जगह पे आप लिखोगे dt upon n into x राइट टू पावर n, और ये हो जाएगा x राइट टू पावर n प्लस 1। राइट, ध्यान से देख लो, dx अपॉन x के जगह पे मैंने पूरा लिख दिया यहाँ से, राइट, और प्लस ये जो लिखा हुआ था लिख दिया। अब मैं x के जगह पे t वैल्यू चीज को प्लस करूँगा। अब इसका पार्शियल बनाओगे जैसे तुम बनाते आ रहे हो इस पोर्शन का, केवल 1 अपॉन t और t प्लस 1, तो ये बनाओगे a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। आपका हो जाएगा a विद इन ब्रैकेट t प्लस 1 प्लस dt इज इक्वल टू 1। एक बार t इज इक्वल टू 0 लिखना और एक बार t इज इक्वल टू -1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0, दैट इज a, फिर t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 1 2 है, a की जगह पे 1 है, a की जगह पे 1 लिखो तो 2 हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू -1। फिर इसको पुट अप कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 अपॉन n इंटीग्रेशन करूंगा, a की जगह पे लिखना है 1, तो dt अपॉन t प्लस b की जगह पे लिखना है -1, -1 dt अपॉन x प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन n log t माइनस log t प्लस 1। आपका हो जाएगा 1 अपॉन n log t के जगह पे लिख देना, क्या रेट दिए हुए x राइट टू पावर n, x राइट टू पावर n प्लस 1 अपॉन x राइट टू पावर n। चेक कर लो एक बार आंसर, जो सब में अप्लाई होता है, बट ये जरूरी नहीं कि अप्लाई करना ही जरूरी है, चाहे तो हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। थोड़ा ध्यान से देख लो मेरी बात, अगर हमारे पास टाइम कम है और हमें डायरेक्ट निकालना है तो हमारे पास था dt अपॉन t विद इन ब्रैकेट t प्लस 1, राइट है। हम इसको सॉल्व कर देंगे तो t माइनस t और -1 लिखो या +1 कर दो, चलो +1, ये -1 नहीं लिखना, -1 t से t कैंसिल हो जाएगा और -1 बच जाएगा, यानी कहने का मीनिंग है कि हम माइनस का निकाल रहे हैं, राइट है ना, हमने माइनस लगा दिया पहले, माइनस की वैल्यू दे आ गई और नीचे लिखा हुआ है t और t प्लस 1, इसको अपने शॉर्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ये t के नीचे आ जाएगा तुम्हारा t प्लस 1, सॉरी t के नीचे आ जाएगा t प्लस 1 और t से t कैंसिल हो जाएगा, और -1 के नीचे आ जाएगा, इसको ब्रैकेट्स में लेंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा, t प्लस 1 के नीचे आ जाएगा t प्लस 1 और t से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करें तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन t प्लस 1, तो ये कैंसिल हो चुका है, t प्लस 1 बच चुका है dt, और -1 अपॉन -dt, देखो यही चीज आ चुका है, ये माइनस का कौन सा था b, माइनस का b
यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है। जैसे यहाँ से माइनस साइन हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन t विथिन ब्रैकेट t प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, यानी आ जाएगा ये log t माइनस log। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट है। एक स्टेप है क्या इसमें, 1 माइनस sin x सर ऊपर cos x है, हाँ और 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस sin x 1 माइनस साइन एक्स। क्या करोगे, sin x को डिलीट कर दो, हाँ cos x dx इक्वल टू dt हो गया, तुम्हारा हो जाएगा dt अपॉन 2 माइनस t और 1 माइनस t, 2 माइनस t और 1 माइनस t, 2 माइनस sin x और 1 माइनस t। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इस मेथड को अभी यूज किया था ना, वही मेथड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। अगर हम दोनों का ऐसे तो सिंपल ये कि तुम्हें ना आए तो a अपॉन समथिंग करके b अपॉन समथिंग करके निकाल लो, बट अगर इसको भी देख लो 2 माइनस t आया है और यहाँ पे लिख दिया माइनस 1 और प्लस कर दिया मैंने t, तो t से t गया कितना 0 और 1 2 में से 1 गया कितना 1 आ गया। इसको हमने पार्शियल कर दिया नीचे को देखते हुए, अपॉन नीचे लिखा हुआ है 2 माइनस टी और 1 माइनस टी इज इक्वल टू, देखो 2 माइनस टी यहाँ पे, इसके नीचे लिख दो 2 माइनस टी और 1 माइनस टी, इसको कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ये भी 1 माइनस टी कैंसिल हो गया, तो मेरा ए और बी की जो वैल्यू निकालते हैं ना निकल गया ये। यस सर। और डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया और मेरे पास आ गया इम्प्लाई दैट ये बचा 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी, इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा log 1 माइनस टी, माइनस होने के कारण ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। आपका हो जाएगा log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, टी इक्वल टू क्या लिख दी है तुम लोग देख लो, साइन एक्स 2 sin x अपॉन 1 माइनस 9, चेक कर लो आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर सही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। वो हाँ थोड़ी देर के लिए इसको एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी वेट कर सकते हो, कुछ मत करना, थोड़े समय के लिए, हम डिफरेंशिएट नहीं करने जा रहे, राइट है ना, हम अपने काम को आसान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 और टी प्लस 4। ये तो अगर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। दोनों का डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री क्या है सेम है, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा इसको टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से डिवाइड करो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, तो आपका 1 टाइम जाएगा तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, यानी कि मिल जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस 10, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 40 मान प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 और टी प्लस, ये अब 1 का मीनिंग तो हुआ x X। dx,
1 dx माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट है ना? ये आपका है 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 3, या इसको तुम अभी भी ऐसे लिख सकते हो, अभी भी इसी फॉर्म में रहने दो। तो क्या रहने दोगे आप इसको रहने दोगे 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 और t प्लस 4, यानी कहने के मीनिंग होगा a अपॉन t प्लस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 4, तो आपका आ जाएगा t प्लस 4a प्लस b t प्लस 3 इज इक्वल टू 4t प्लस 10, राइट है? एक बार t इज इक्वल टू -3 रखो, t इज इक्वल टू -3, राइट है ना? t इज इक्वल टू -3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये होगा -12 माइनस का 12 प्लस का 10, तो दैट इज -2 पर इज इक्वल टू इसमें रखोगे जैसे 0 हो गया, इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा +1, हाँ a इज इक्वल टू आ गया -2, जी सर, a इज इक्वल टू कितना है -2। अब ऐसे t इज इक्वल टू फिर से रखो -4, 4 4 16 -6 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखोगे -4 प्लस 1 तो -b, यानी b इज इक्वल टू आ गया 6, a और b का वैल्यू आ चुका है। वैल्यू अगर हम पुटअप करें यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा a की जगह पे कितना लिखना था -2 अपॉन t प्लस 3 प्लस 6 अपॉन t प्लस 4, राइट है ना? अब इस इक्वेशन की वैल्यू को पुटअप कर दो, यहीं से क्या करना है, यहीं से तो बनाया करना है, राइट है? तो हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से dx माइनस 2 आपका यहाँ लिख देते हैं बाहर, चलो ये लिख देते हैं 2dx, अब रख लेते हैं ds वाली जगह x स्क्वायर प्लस 6dx अपॉन इसके जगह पे भी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4, राइट है? तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 tan इनवर्स √3 अपॉन x और 1/2 होता है तो 1/a होता है, 1/a का मीनिंग √3, और ऐसे ही इसमें आ जाएगा, ये भी देखो यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट्स था तो ये माइनस आ जाएगा 6, यहाँ पे माइनस था और ये ब्रैकेट्स माइनस था, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 6 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c और 1/2 यहाँ पे लिया जाएगा, चेक करो इसका पार्शियल बनाते हैं तो आप लिखते ax प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, तो a b c और d की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसमें a और c की वैल्यू b और d की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ जाएगी और इस केस में a और b की वैल्यू निकल जाएगी सामने आते हैं, जो वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाला। तो अगर दोनों का डिग्री सेम हो, लेवल सेम हो और ऐसे फॉर्म में आ रहा हो तो सिंपली तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, राइट है? हर में मत लगाने लगना है ऐसा, ये हर में लगा दे, इसलिए हर वाला फॉर्मूला नहीं बताते, हम वही फॉर्मूला बताते हैं जो सब में ही यूज हो सके, मगर तुम्हारे शॉर्ट बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा ना एक्स स्क्वायर को टी ऐड कर दिया। अब ये क्वेश्चन मत पुटअप करना कि सर एक्स स्क्वायर को टी तो 2x dx = t, तो वही ये कहाँ गया है ना, क्योंकि हमने इसको dx के ही फॉर्म में लिखे हैं, हमने कहीं भी इंटीग्रेशन में